वेव इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। इसकी क्वेश्चन आईडी 704044 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, मैंने इसे नीचे भी लिख दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आपको सॉल्यूशन याद होना चाहिए इसका, कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सो लेट मी राइट सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ अबाउट टाइप। ओके, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से दिया जाता है। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अनामिका ठीक है? यस सर। ओके, सो अब देखिए आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, u0t u2t इक्वल टू 0, ux0 इक्वल टू दिस। सो इसकी सहायता से आप इन कोफिशिएंट्स an और bn को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो तो देखिए ux0 इक्वल टू t की जगह आप 0 पुट कीजिए। ux0 आपके पास क्या आएगा, ओके, सो ux0 this sum n goes to 1 to infinity an cos 0। ओके, cos 0 तो 1 होता है और sin 0 ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी bn। तो अगर आप t की जगह 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, इसलिए bn 0 हो जाएंगे। ये आएगा an sin n पाई x बाई 2। ये ध्यान रहे कि l इक्वल टू 2 है यहाँ पर। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। और ये u अभी सॉल्यूशन नहीं आया है, आपको an कोफिशिएंट निकालने हैं। तो ux0 है क्या, sin पाई x प्लस 2 टाइम्स sin 2 पाई x बाई दिस। ओके, तो इस तरफ क्या आएगा आपका a1 summation not a1 summation n goes to 1 to infinity an sin n pi x by 2। ओके, अब आपको पता करना है कि कौन कौन से an 0 होना चाहिए, कंपैरिजन करके आप बताइए कि कौन कौन से an 0 होने चाहिए। बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अगर किसी को कंपैरिजन करने में कठिनाई हो रही है तो उसके लिए मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से लिख देता हूँ a1 sin पाई x बाई 2 a2 sin पाई x प्लस a3 sin 3 पाई x बाई 2, पूरा खोल के लिख दिया मैंने। ये a4 sin 2 पाई x 4, राइट 4। सो ये आएगा 2 पाई x, टोटल 2 पाई x डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब होगा कि क्या क्या a n इक्वल टू 0 फॉर ऑल whenever when n is not equal to 2 and n is not equal to 4। ओके, n a2 क्या होगा, कंपेयर कीजिए। आप आसानी से कर पा रहे हैं ना कंपेयर, कैलकुलेशन से ही, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि a2 क्या होना चाहिए, देखो 1 होना चाहिए, और a4 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। a2 इज 1, a4 इज 2। ओके, सो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया। अब bn के बारे में आप क्या कहेंगे, bn 0 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, व्हाट अबाउट bn? यस सर, 0। हाँ, कहाँ से पता चलेगा bn 0 होने चाहिए अनामिका? utx0 इक्वल टू 0। ओके, गुड। फाइंड ut
ओके, फ्रॉम UTXT इक्वल टू 0 टू 0 BN 0 आएंगे, ठीक है, फॉर ऑल n। तो इसलिए जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो होगा कुछ ऐसा, UXT इक्वल टू क्या, A2 cos n है ना, n की जगह क्या है, 2 है, तो पाई t cos पाई t प्लस A4, n की जगह 4 रखिए, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, इस सॉल्यूशन में रख रहा हूँ बच्चों आप, ठीक है। देखो n की जगह A2 और A4 नॉन जीरो है, तो n की जगह 2 और 4 रखिए, और सॉल्यूशन को A4 और A2 भी आपको मिले हुए हैं, A4 तो 1 है, उनकी भी वैल्यू रख दीजिए। तो ये आएगा आपके पास cos पाई t, जब आप 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 पुट करने पर 2 पाई t cos 2 पाई t इंटू साइन, ओ ठीक है ठीक है, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, हाँ सॉल्यूशन देखो, साइन पाई एक्स एंड cos 2 पाई t 2 टाइम्स साइन 2 पाई एक्स, ठीक है। ये आप समझे या नहीं समझे, मैं आपको बताऊं कैसे। देखो bn इक्वल टू 0 आप निकाल लेंगे, कंपैरिजन करना मैंने सिखा दिया है। जब bn इक्वल टू 0 आएंगे तो ये टर्म हट जाएगा सॉल्यूशन से, ठीक है, तो फिर ये वाला रह जाएगा। फिर आपने an की वैल्यू रखनी है और n की वैल्यू रखनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा, तो वो कर लेंगे ना आप, आसान काम है, इसको मत भूलना है, ये साइड में ये वाला टर्म भी, ठीक है, दैट इज इजी थिंग राइट। मुझे बताओ, सो फार इट इज क्लियर, दिस इज योर सॉल्यूशन। और जैसे आप एग्जाम में कर रहे हैं ना, तो आपको एक बात बता दूं, देखो इसमें इसका कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना, लाइक ओके ऐसे ही करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से UTX0 से आपको पता चलना चाहिए कि BN 0 है, उसके बाद आप इस तरीके से अनुमान लगाएंगे, मतलब ये शॉर्टेस्ट थिंग है जिससे आप कर सकते हैं। अब आपके पास ये आ गया सॉल्यूशन, ओके, चलिए आप इसके 4 ऑप्शंस में ले लेता हूँ नीचे, कॉपी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये इसके 4 ऑप्शन है। U11 पर क्या वैल्यू आ रही है, इसने 11 पर वैल्यू पूछी है, 11 पर तो देखें ये साइन पाई आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 आना चाहिए राइट, क्योंकि साइन 2 पाई और साइन पाई 0 होंगे ना, और ये जो भी हो, तो U11 0 आ रहा है, करेक्ट। U हाफ कॉमा 1, फिर मैं बोल रहा हूँ ये भी 0 आएगा, क्यों, आप, ओ सॉरी राइट, नाउ आई हैव टू पुट 1/2 इन द प्लेस ऑफ x, ओके। चलिए अभी देखते हैं ये 0 आएगा या नहीं आएगा, लेट्स चेक। सो cos पाई साइन पाई बाई 2, एक्स की जगह क्या रखना है, 1/2, 2 cos पाई 2 पाई, ओके, 2 पाई, और x की जगह क्या रखना है, 1/2 साइन पाई। सो ये कितना आया, दिस कम्स आउट टू बी -1। माइनस, ओके। सो पहला वाला तो गलत, दूसरा वाला गलत। अब देखते हैं कि U1/2 कॉमा 2 कितना आ रहा है, राइट। U1/2 पुट करेंगे तो आप 1/2 तो पहले ही पुट कर चुके हैं x की जगह, तो 2 पुट करना है राइट, cos 2 पाई साइन पाई बाई 2, ठीक है। ध्यान से देखना मैं सही पुट कर रहा हूं या नहीं, 2 cos t की जगह 2 पुट करना है ना, 4 पाई, एंड x की जगह 1/2, तो 1/2 पुट करने पर ये पाई हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो गया साइन पाई की जगह वजह से, और ये वाला कितना होता है, cos 2 पाई 1, ये 1 आ रहा है, ठीक है। ये कैसे आया बताने की जरूरत नहीं है ना, ये कैलकुलेशन तो आप सभी बच्चे जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं जानता। अब आता है ut,
1/2 ये क्या आ रहा है? अब ये मैं घर के लिए वेरीफाई करने के लिए छोड़ देता हूँ। अनामिका ये सही आ रहा है या गलत? u 1/2 पहले आपको इसको हाँ गलत है ये, सही है गलत है। पक्का? नहीं, ऑप्शन एक ही सही है। हाँ हाँ। ओके तो आप जब स, मैं चलिए हाँ बोलिए नहीं कुछ नहीं। बोलिए चलो मैं UTXT भी लिख देता हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है UTXT लिखना। sin पाई टी sin पाई एक्स ओके, फिर आ जाएगा ये माइनस का 4 टाइम्स साइन 2 पाई, ओ पाई भी तो आएगा, मैं पाई नहीं लिख रहा हूँ, 4 पाई साइन 2 पाई टी साइन 2 पाई एक्स ओके। ये सही है डिफरेंशिएशन? कोई गलती तो नहीं है इसमें? यस सर, सही है। ओके सही है। ओहो ये लिखने के लिए जगह नहीं बच रही है लास्ट में, ये लास्ट वाला है इनटू साइन 2 पाई एक्स ओके। अब 1/2 पुट करने पर क्या आता है? लाइक 1/2 पुट करने पर इधर वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इधर वाला साइन पाई/2 और इधर वाला भी पाई/2 माइनस पाई आएगा, राइट? इफ आई एम करेक्ट, करेक्ट और नॉट? यस सर। ओके सो ओनली द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगर आप ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा और आपने क्वेश्चंस की थोड़ा सा प्रैक्टिस की होगी इस टाइप की, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर यू। नहीं तो आपको पहली तो बात ये फॉर्मूला ही पता नहीं है तो बस आप सोल्व नहीं कर सकते। अब ये मत सोचना कि एग्जाम में ये फॉर्मूला निकाल लेंगे जल्दी से, ये भूल मत करना, क्योंकि हो सकता है कि पूरा एग्जाम चले जाए और आप फॉर्मूला नहीं निकाल पाए हो, कहीं गलतियां हो रही हो, ठीक है? ये फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला पता होने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होने चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपने कोफिशिएंट निकालना है, जल्दी से सॉल्यूशन निकालना है। अगर प्रैक्टिस होगी तो आपकी बड़ी जल्दी से आप कर पाएंगे, उसके बाद तो फिर ये चीजें तो आसानी है ना, ये चीजें डिफिकल्ट थोड़ी हैं कि इसके जगह 1/2 पुट करो 2 पुट करो, वो तो सब आपको आता ही। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने किया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वैसे